दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चुनाव खत्म हो गया और जो नतीजे हैं वो आप सबको पता है। ये पॉलिटिकल चैनल तो है नहीं हमारा, हम जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात है जो बार बार सुनने में आ रही है, वो बात यह है कि साहब इन्फिल्ट्रेशन होता है बांग्लादेश से। करोड़ों घुसपैठी आके भारत में बैठ गए, रोहिंग्या आके बैठ गए, बांग्लादेशी आके बैठ गए। अब इनका करना क्या है? तो इसमें देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ व्यू। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि साहब जो भी सरकार वेस्ट बंगाल में है, चाहे पहले कम्युनिस्ट थे फिर तृणमूल थी, ये लोग बहुत ज्यादा इंकरेज करते थे। और जब घुसपैठी आते थे अंदर तो फट से उनको आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, फलाना ढिमका, एक इकोसिस्टम बन रखा था। और वो जो इकोसिस्टम है उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि साहब सीमा पे तो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंटर के अंडर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से क्या लेना देना? आखिर जो बीएसएफ है वो तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है। तो अगर बीएसएफ ही रोक दे उनको बॉर्डर पे, तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट अगर वो कर भी रही है ऐसे गलत काम तो करेगी क्या? यानी कि गलती जो है वो सेंटर की है, स्टेट की नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये इशू बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसको क्योंकि चुनाव खत्म हुए हैं इसलिए इस चीज को एड्रेस करना जरूरी है। और जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा, whoever will be the chief minister of West Bengal, whether it's Shubhendu Adhikari or whoever, I don't know, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ बंगाल से नहीं होता, ठीक है जी। जहां जहां से बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है वहां वहां इन्फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन क्योंकि भाषा में एक सिमिलैरिटी है, देयर इज अ सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज, इसीलिए वेस्ट बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन करना या वेस्ट बंगाल में घुसपैठ करना उनको आसान लगता है जो बांग्लादेश से आते हैं। क्योंकि सिमिलैरिटी ऑफ लैंग्वेज है, थोड़ा सिमिलैरिटी ऑफ कल्चर भी है, तो घुल मिल जाते हैं आसानी से। इसके और भी कारण हैं, इसमें ज्योग्राफी है, इसमें टोपोग्राफी है, इसमें टेरेन है, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। मैं तो आपको एक फैक्टर बता रहा हूं छोटा सा। अब हम ये मेन बहस के मुद्दे पर आते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है इस पे कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती, या सारा का सारा जो ब्लेम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाता हूं और मैं चाहता हूं कि ये जरा ऑडियो आप देखें। वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट के इश्यूज हैं। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप देखिए। ये है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 1971 में भारत की प्रधानमंत्री थी जब लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ। शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो क्या बोल रही है? Final question. The refugees are still coming over and you have this enormous problem in India. How much longer can you sustain this? Well, we can't sustain it now longer. It's now for some months it really has been something that's, water going higher and higher. What are you going to do about it? Well, something will have to be done. One thing I must say, that I'm absolutely determined that all the refugees of all religions must go back. We are not going to absorb them in our population. देख लिया दोस्तों आपने। एक्चुअली सच ये है कि कई सारे फैक्टर्स थे 1971 के वॉर के, कई सारे फैक्टर्स थे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर था यही घुसपैठ था। 1971 की लड़ाई बता रहा हूं आपको, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। उसका एक मुख्य कारण यह भी था, कई कारण थे, एक कारण यह भी था। कारण यह था लाखों की तादाद में ईस्ट पाकिस्तान से भारत रेफ्यूजीज आ रहे थे। अब उस जमाने में फेंस तो था नहीं। ये जो पूरा बीएसएफ वाला फेंस वाला मामला है दोस्तों, ये तो बहुत बाद में बना है। उस जमाने में कोई फेंस तो था नहीं। अच्छा, क्योंकि बॉर्डर बांग्लादेश और भारत का, या उस जमाने में आप अगर ईस्ट पाकिस्तान के हैं, वो लगभग 4000 किलोमीटर का, तो आप कितने ट्रूप्स डालेंगे? आप अगर हर 10 कदम पे भी एक बीएसएफ वाला आप खड़ा कर देंगे तो आपके पास इतने ट्रूप्स हैं नहीं। तो ये लोग खुला खेल करके अंदर आते थे। एक जमाने में भारत में कुछ बुद्धिजीवी ये कहते थे कि साहब चलिए, उनका आना ठीक है क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। उनका आना ठीक है क्योंकि वहां पे पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सर्चलाइट उसने लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन सर्चलाइट के पहले भी आते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद आना इन्फ्लक्स जो था रेफ्यूजीज का वो बहुत ज्यादा हो गया। तो भारत की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है XYZ। तो ऐसी भी जस्टिफिकेशंस दी गई कि वहां से लोग आते हैं यहां पे आते हैं क्योंकि वहां पे पाकिस्तानी आर्मी जुल्म कर रही है और ये कर रही है, वो कर रही है, लिहाजा दे नीड टू फाइंड सेफ हार्बर समवेयर एंड दैट सेफ हार्बर फॉर देम इज इंडिया। तो इंडिया के वो लोग बच जाते हैं। ऐसा कहा जाता था एक जमाने में। लेकिन आज की तारीख में दोस्तों ऐसा तो कुछ जुल्म नहीं हो रहा वहां पे।
कोई ऑपरेशन सर्चलाइट नहीं हो रहा। 16 दिसंबर 1971 के बाद तो पाकिस्तानी आर्मी का बल्ब फ्यूज हो गया। उन्होंने मास सरेंडर करा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा सरेंडर देखा नहीं था। 93,000 ऑफ देम सरेंडर्ड। उसके बाद तो पाकिस्तान का जुल्म बंद हो गया, क्योंकि एक नया मुल्क बन गया बांग्लादेश। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत फर्क है ज्योग्राफिकली, हजारों किलोमीटर का फर्क है। एक वेस्ट में है, एक ईस्ट में है, बीच में भारत है। लेकिन फिर भी ये इन्फिल्ट्रेशन नहीं रुका। मानना यह है कि 2 से लेकर 3 करोड़ के बीच में अवैध बांग्लादेशी, इलीगल पीपल फ्रॉम बांग्लादेश हैव कम एंड सेटल डाउन इन इंडिया, वायलेटिंग द लॉ। अच्छा, अब हम आते हैं इस मेन मुद्दे पे कि साहब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ लेना देना है कि नहीं है, क्योंकि बॉर्डर पे, अच्छा ये बात बिल्कुल सच है कि बॉर्डर पे बीएसएफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, ये सच है, बॉर्डर पे बीएसएफ है। अच्छा ये भी सच है कि जो बीएसएफ है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। आज की तारीख में श्री अमित शाह इज द बॉस ऑफ द बीएसएफ। ही इज द अथॉरिटी टू होम द डीजी बीएसएफ रिपोर्ट्स, whether it is CRPF, whether it is ITBP, whether it is SSB, whether it's CISF, they all come under the Home Ministry. Home Ministry कहां की? Central Home Ministry. Mr. Amit Shah is the Home Minister of India. उनके अंडर आती हैं सारी फोर्सेस। तो क्या उनको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। ये इशू काफी कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, और इसको मैं आपको 3-4 स्टेजेस में समझाऊंगा कि आप लोग बिल्कुल समझ जाएं। क्या बीएसएफ की जिम्मेदारी है? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बीएसएफ बॉर्डर पे है। जाहिर सी बात है, जो बॉर्डर पे उसकी जिम्मेदारी है। क्या बीएसएफ 100% प्लग कर सकती है बॉर्डर को? नहीं, कोई भी फोर्स नहीं कर सकती, कोई भी फोर्स नहीं कर सकती। छोटा सा उदाहरण, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मेक्सिको का बॉर्डर मिलता है, और यूएस की जो बॉर्डर फोर्सेस हैं उनका जो बजट है बीएसएफ से कई गुना ज्यादा बड़ा है। उनके पास हथियार ज्यादा हैं, सैटेलाइट इमेजरी है, बड़े बड़े ड्रोन्स हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, मूवमेंट सेंसर्स हैं, दुनिया भर का तामझाम उन्होंने लगा रखा है। और ये बहुत बड़ा एक नेशनल इशू भी है, पॉलिटिकल इशू भी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, यानी कि पूरा देश बटा हुआ है इस चीज को लेकर। अमेरिका नहीं रोक पाया, अमेरिका नहीं रोक पाया। अब आप बोलेंगे साहब ठीक है, चलिए आप ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट या बीएसएफ बॉर्डर पे नहीं रोक पाई, जो बांग्लादेश से भारत आ रहे थे, अमेरिका क्यों नहीं रोक पाया? चलिए वो हमसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वो हमसे बेहतर है इन टर्म्स ऑफ बजट, वो हर लिहाज से उनके पास सहूलियत ज्यादा है, फिर वो क्यों नहीं रोक पाए? आप बताइए। क्यूबा से बंदा आता है मोटर बोट में, सीधा मायामी चला जाता है, वो क्यों नहीं रोक पाए? यार उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, अमेरिका का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 900 अरब डॉलर है, यानी कि भारत के डिफेंस बजट से 10 गुना ज्यादा, और ये काफी समय से 10 गुना ज्यादा है। भारत 26/11 नहीं रोक पाया, क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर था? बिल्कुल। अमेरिका 9/11 नहीं रोक पाया, ये किसका फेलियर था? मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा यहां पे, ना ऐसे बड़े टेरर एक्ट का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है, राइट? दोस्तों होता क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी हम वापस वेस्ट बंगाल चलते हैं। यह पूरा का पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है, और मैं आपसे माफी चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, नॉट सम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स। और जब हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, डिमांड और सप्लाई का क्या मामला है? मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं? दोस्तों ऐसा है कि जब तक हमारे बॉर्डर स्टेट्स में यह डिमांड बढ़ती रहेगी कि हमें लोग चाहिए वोट देने के लिए, इस काम के लिए, उस काम के लिए, 10 और काम के लिए, जब तक आपको मैन पावर चाहिए होगा, वो मैन पावर आएगा। आप एक काम करिए, आप बीएसएफ की 10 बटालियन और लगा दीजिए, फिर भी आएगा। 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है वो, 4000 किलोमीटर। इशू कुछ और है, मैं आपको बताता हूं। जब कश्मीर में 370-35 से हटा तो पत्थरबाजी बंद हो गई। अब यार 370-35 का पत्थरबाजी से क्या लेना देना है? हां, टेरर अटैक्स अभी भी होते हैं वंस इन अ वाइल, पहले से बहुत कम हो गए, लेकिन क्या टेररिज्म खत्म हो गया कश्मीर में? ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो एक्ट्स पहले से कम हो गए हैं, पहले से बहुत कम हो गए हैं। पत्थरबाजी ना के बराबर हो गई। अब सुनाई नहीं देती पत्थरबाजी हुई, शटर डाउन, खत्म हो गए। और ये कब हुआ? 370-35 से हटने के बाद। अब 370-35 का पत्थरबाजी से क्या लेना देना है?
सोचिए इसके बारे में, इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है? ये दोस्तों एक इकोसिस्टम होता है, जब इकोसिस्टम डिमांड पैदा करता है तो सप्लाई पैदा होती है, सीधी बात है। यूएस के पास, मैं फिर से यूएस पे जा रहा हूं, यूएस के पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतना फैंटास्टिक स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे आपको लगेगा साइंस फिक्शन की मूवी है। वो तक ड्रग्स नहीं रोक पाए जो यूएस में आते हैं, और हर चीज उनके पास है, कोस्ट गार्ड उनके पास है, यूएस नेवी उनके पास है। उनके पास यह कैपेसिटी है कि एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आए उसके घर से, यह कैपेसिटी है। क्या अमेरिका में मडूरो के आने के बाद, मडूरो आ गया ना अमेरिका, उसको ले आए, अमेरिका में क्या ड्रग्स नहीं बिक रहे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक डिमांड रहेगी तब तक सप्लाई रहेगी। यहां पे वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट जो भी बनाएगा, इसके बाद जो भी मुख्यमंत्री होगा, सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने यह होगा कि डिमांड खत्म करो, डिमांड खत्म करो। यह मामला इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो जो बॉर्डर है वो राजस्थान के बॉर्डर जैसा नहीं है। राजस्थान के बॉर्डर, अगर आप जैसलमेर में जाएंगे आप ऐसे देखेंगे आपको बंदा नहीं दिखाई देगा कई किलोमीटर तक, वो है ऐसा वहां पे राजस्थान में। आप पंजाब में जाएंगे, पंजाब में जो फेंस है दोनों तरफ खेत है, और जो फेंस है वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, उसके 200-300 मीटर के बाद इंटरनेशनल बॉर्डर शुरू होता है। तो यहां पे जितने भी पंजाब के किसान हैं वो बीएसएफ के पास उनके आइडेंटिटी कार्ड रहते हैं, वो नोट करवाते हैं। बीएसएफ का जवान बीओपी के सामने जो पेट्रोलिंग करता है या गेट्स के सामने जो रहते हैं वो उनका नाम नोट करवाते हैं, वो जाते हैं, शाम को खेती करके वापस आते हैं। ऑल ऑफ दैट इज डन, एक सिस्टम है। यहां पे लोग इतने ज्यादा रहते हैं बॉर्डर के आसपास, कई बार ऐसा हुआ है कि बीएसएफ ने रोकने की कोशिश करी। मैं यहां पे पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिकल पार्टी ने बीएसएफ को घेर लिया, वहां पे पथराव शुरू हो गया, क्योंकि डिमांड है तो सप्लाई पूरा करने वाला कोई ना कोई है वहां पे। मैं वही एग्जांपल दे रहा हूं ना। अब आप बोलेंगे साहब पत्थरबाजी का 370-35 से क्या लेना देना? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, महज कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक है? ऐसी बात नहीं है। एक इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए सप्लाई आती है, और ये सप्लाई वेस्ट बंगाल के अंदर, आप देखिए, आप असम को ले लीजिए। असम में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? असम में इन्फिल्ट्रेशन बिल्कुल हो रहा है, लेकिन असम में वेस्ट बंगाल से भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। यानी कि अगर ये असम है और ये बॉर्डर है, तो बॉर्डर पार से क्या लोग आ रहे हैं? डेफिनेटली। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल से भी लोग आ रहे हैं? डेफिनेटली। और जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, इनमें अलकायदा वाले भी हैं, इनमें जमात इस्लामी वाले भी हैं, इनमें ऐसे ऐसे लोग हैं, इतने खतरनाक लोग हैं, लीडिंग टू रेडिकलाइजेशन इन एंटायर बॉर्डर स्टेट्स। ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है दोस्तों, ये बात नहीं है ह्यूमैनिटी वाली जो हम लोग अक्सर ये बात कह देते हैं। ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ जेन्युइन केस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक एन एक्सेप्शन, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड मेक एन एक्सेप्शन, बट यू कांट हैव millions upon millions of people entering your country, and I don't support the Indians who do that in Canada. I don't support the Indians who do that in UK or the rest of Europe or Australia or New Zealand or wherever, Canada. I don't support it. अगर आप इंडियन हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी और देश का कानून तोड़ रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके साथ नहीं हूं। उसी तरीके से कोई और देश का नागरिक अगर भारत के कानून तोड़े, मैं उसके साथ नहीं हूं। और ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों, ये जो डिमांड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डिमांड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक इसको आप डिसरप्ट नहीं करेंगे, सप्लाई चलती रहेगी। ऐसे घर हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इन द बॉर्डर बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, देयर आर हाउसेस, उनके बीच में से इंटरनेशनल बॉर्डर जा रहा है, घर के बीच में से। पता लगा किचन इंडिया में है और ड्राइंग रूम कहीं और है बांग्लादेश के अंदर। ऐसा भी है। गांव है जो आधा गांव इधर आधा गांव इधर, लोग बिल्कुल फेंस से सट के वहां पे, दे आर लिविंग बैंग क्लोज टू द फेंस। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज देयर आर ह्यूमन बींग्स। और वहां पे फिर कैटल स्मगलिंग, वहां पे इतनी सारी चीजें। तो ये सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इस तरफ भारत में हो उस तरफ बांग्लादेश में, ये चलता है डिमांड एंड सप्लाई पर। जिस दिन आप डिमांड को बंद कर देंगे, सप्लाई अपने आप इट विल ट्रिकल डाउन। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्फिल्ट्रेशन भारत के अंदर बंद हो जाएगा, नहीं, वो तो चलता रहेगा बॉस, आज से 10 साल बाद भी चलेगा। लेकिन अगर 100 आ रहे हैं तो 100 में से फिर सिर्फ 8-10 आएंगे, 90 नहीं आएंगे, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। आपको सबसे पहले अंदर से, भारत के अंदर से ये डिमांड बंद करनी पड़ेगी।